हर्ष कुमार राणा जी, गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 सालों से आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैंने आपकी श्री वाणी से शरीर के बारे में सुना है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और यही तीनों शरीरों से भागवतिक चेष्टाओं के बारे में। तो महाराज जी, भागवतिक चेष्टा कैसे करें? भागवतिक चेष्टा हो रही है कैसे समझें, और भागवतिक चेष्टा हो रही है पर स्वीकृति कैसे आए, और स्वीकृति को दृढ़ कैसे करें? भागवतिक चेष्टा का तात्पर्य होता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं होने चाहिए। जब स्थूल शरीर से पवित्र धर्म में भागवतिक क्रियाएं होती हैं या जो भी कर्म है वो भगवत समर्पित किए जाते हैं, तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये ही है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो पवित्र संकल्प करने लगता है, मन, बुद्धि पवित्र निश्चय करने लगती है, चित्त पवित्र भगवान का चिंतन करने लगता है, अहंकार भगवान के दासत्व में बदलने लगता है। प्रभु मेरे स्वामी, मैं प्रभु का दास। इसका प्रभाव पड़ता है कारण शरीर पर। कारण शरीर कहते हैं स्वभाव। जैसे हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले मेरा ये स्वभाव पड़ गया है कि निरंतर श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, ये नाम हमारे चलता रहता है। स्वभाव, कारण शरीर स्वभाव। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। हमारा स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने का। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। हमारा स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम के जस का कीर्तन करने का। तो जब स्थूल शरीर से कोई पवित्र क्रियाएं, धर्म में भागवतिक क्रियाएं करता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर पवित्र होता है। जब सूक्ष्म शरीर पवित्र होता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। जो स्वभाव भोगी था वो योगी हो जाता है, जो प्रपंची था वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तीनों बदल गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और जहां तीनों पवित्र हुए, तो जैसे साफ दर्पण में अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, ऐसे स्वच्छ अंतःकरण में, पवित्र बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, और वो अपने स्वरूप को देखता है कि मैं इन तीनों शरीरों से अलग हूं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इन्हीं शरीरों के राग के कारण हमारी दुर्गति होती है, क्योंकि कर्ता भाव होने के कारण जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार फिर जन्म होता है, फिर कर्म करते हैं, फिर जन्म होता है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये हमारा चलता रहता है तब तक जब तक तीनों शरीर पवित्र नहीं होंगे। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों का राग नहीं त्याग देते, तब तक हमारा ये आवागमन चलता रहेगा। तो चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, तीनों शरीरों को पवित्र करना और तीनों शरीरों का राग त्याग देना, तब वो मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होता है। अगर शरीर से प्रेम बना रहे, आसक्ति बनी रहे, तो भक्ति रंग नहीं लाई। भक्ति जब रंग लाती है तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। शरीर से राग उसका खत्म हो जाता है। शरीर सुख में है या दुख में, उसके भगवत चिंतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि शरीर में राग है तो दुख पड़ते ही भगवान का विस्मरण होने लगता है, वो पीड़ा, वो चिंता, वो शोक ग्रसित हो जाता है। इसलिए तीनों शरीरों का राग भगवान की कृपा से नष्ट होता है। साधन हम करते हैं, कृपा भगवान करते हैं। केवल साधन से ही नहीं होता, इसमें मुख्यतः महत कृपा होती है। मुख्यस्तु महत कृपा ही, महापुरुषों की कृपा, भगवान की कृपा, तो हमारे शरीरों का राग नष्ट हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए या आत्मस्वरूप का बोध हो जाए। आप समझ पाए?